हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। उम्मीद हो कि आप सब बढ़िया होगे और घर पे सुरक्षित होगे। तो इस पिछली बार अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने केस 1 बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने समझाया था। अगर जिसने नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल पे दे सकता है। अब मैं केस 2, केस 3 और केस 4 पढ़ाने वाला हूँ आज, तो अच्छे से देखना क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। मान लो कि यहाँ एक बड़ा सा पिलर है, ठीक है। पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है एक इंसान एक बॉल को फेंकता है नीचे की तरफ। इंसान एक बॉल को फेंकता है नीचे की तरफ। तो उसका जो जी होगा, मैंने क्या बताया था, जी कैसा होगा। जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ऊपर से फेंक रहे हैं ना उसका, ऊपर से ऑब्जेक्ट इधर ही आ रहा है और जी भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो मीन्स ये पॉजिटिव होगा। यहाँ खड़ा है, नीचे की तरफ फेंक रहा है तो पॉजिटिव होगा। और ये इसकी हाइट है और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से फेंक रहा है, तो इसका यू कैसा होगा। इसका यू जीरो तो ज़ीरो ही होगा, पर जो जी होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ फेंकता है ये नेगेटिव हो जाता। अब आते हैं अपन केस 3 पे, ठीक है। केस 3 भी कुछ सिमिलर टाइप का ही है। मान लो ऐसे एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, वो बॉल टाइम 0 से, मतलब t=0 है इधर, वो इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से फेंकता है, कोई ऑब्जेक्ट बॉल को फेंकता है यहाँ तक। तो इसका जी कैसा होगा, यहाँ पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये क्या होगा, क्योंकि देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर ऑब्जेक्ट भी उसी साइड में जा रहा है, ग्रेविटी भी उसी साइड में है, तो उसका डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले। अब केस 4 के बारे में बात करते हैं। तो वैसे देखो केस 4 में क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, वो बॉल को फेंकता है ऊपर की तरफ। कहाँ फेंकता है, ऊपर की तरफ। वो यहीं से, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर की तरफ फेंकता है और वो बॉल ऐसे जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है इस तरीके से। तो इस समय ग्रेविटी क्या होगा, इसमें ग्रेविटी क्या, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या बोला, जिस तरफ फेंक रहा है उस डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव। तो ये ऊपर फेंक रहा है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर जब ये नीचे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी तो देखो नीचे नेगेटिव की तरफ है ना, इसीलिए। होप गाइस आपको केस 1, केस 2 एंड केस 3 एंड केस 4 बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इनसे ही अपन कॉन्सेप्ट, इसी से अपन बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं आगे। तो देखते रहना और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर जो भी लोग क्लास 11 से और IIT JEE क्लियर करना चाहते हैं और JEE एडवांस क्लियर करना चाहते हैं, तो वो मेरी वीडियो में ज़रूर बना रहे, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट मैं भी हूँ, एज अ एस्पिरेंट तुम भी हो, तो मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर सकता। जब मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते जल्दी कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।